आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है? तिलकोर। पाठ्यपुस्तक के नाम की छे तिलकोर। ई 12वीं कक्षा के बुक छी। 12वीं कक्षाक मैथिली भाषाक पाठ्यपुस्तक एहि बुक के पढ़ै के लेल जा रहल छी। गद्य खंड में जे सबसे पहला पाठ है तकर नाम है ऋतु वर्णना। की नाम छे? ऋतु वर्णना मतलब ऋतु के में वर्णन कयल गेल छे। ठीक छे। तो हिनकर लेखक के छथिन ज्योतिरीश्वर। हिनकर लेखक के छथि? ज्योतिरीश्वर। ज्योतिरीश्वर जी के परिचय पहले सामान्य परिचय जे छै से एहिठमा देखैके लेल जा रहल छी। हिनकर जन्म जे छनि 1294 में भेल छनि। ज्योतिरीश्वर जी के जन्म कहिया भेल छनि? 1294 ईस्वी में हिनकर जन्म भेल छनि। जन्मस्थल पाली मधुबनी। जन्मस्थान कोन ठाम छनि? पाली मधुबनी। पिता के नाम धीरेश्वर ठाकुर। पिता के नाम की छियै? धीरेश्वर ठाकुर। क्या नाम है तू कहता? धीरेश्वर ठाकुर। और निधन हिनकर भेल छनि 1348 में। ठीक छे। सेहो कन्फर्म नहीं छे, इहो अनुमानित छे। मतलब कन्फर्म नहीं छे जे एतबा में भेल छे, लेकिन 1948 में मृत्यु भेल छनि। ई अनुमान कयल जाइ छे। ठीक छे। आब हिनकर कृति मतलब रचना। तो रचना की सब छनि? तो वर्ण रत्नाकर। ई मैथिली में छनि। की नाम छियै? वर्ण रत्नाकर। आ फिर धूर्त समागम। और की नाम छियै? धूर्त समागम। पंचसायक। और की नाम छियै? पंचसायक। धूर्त समागम, पंचसायक और वर्ण रत्नाकर। ई तीनटा पोथी के उल्लेख में आयल है। अहाँ सबके परीक्षा में पूछियो सकैए ज्योतिरीश्वर जी के ग्रंथक नाम की अछि? तो अहाँ के ऑप्शन देत वर्ण रत्नाकर, फलना चिलना तीनटा मारि देत। ओहिमे अहाँ के दै के ये वर्ण रत्नाकर। या फिर औरो जे छै धूर्त समागम, पंचसायक, एहि सब में से कोनो भी ऑप्शन में दऽ सकैए। तो ई चीज ध्यान राखब जे हिनकर तीनटा ग्रंथ के उल्लेख में आयल छै। पहिल छै वर्ण रत्नाकर, दोसर छे धूर्त समागम आ तेसर छे पंचसायक। कौन कौन तीनटा बुक छे? वर्ण रत्नाकर और धूर्त समागम। धूर्त समागम। हाँ। तेसर है पंचसायक। हाँ, फिर से बोलो कौन कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम। हाँ। और एक है पंचसायक। पंचसायक। हाँ। तो कौन कौन छे? फिर से कहता। वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम। पेन कॉपी पर लिखती क्यों नहीं है? इसको नोट भी क्या करो ना। लिखो ज्योतिरीश्वर जी के तीनटा पोथी के उल्लेख अहि। ज्योतिरीश्वर जी के तीनटा पोथीक उल्लेख अहि। पहिला वर्ण रत्नाकर। की नाम छियै? वर्ण रत्नाकर। दोसर धूर्त समागम। तेसर पंचसायक। तेसर की छियै? पंचसायक। जन्म स्थान हिनकर कोन ठमा छनि ज्योतिरीश्वर जी के?
पाली मधुबनी। हाँ, जन्म कतऽ भेल छनि, जन्म हिनकर जे भेल छनि से कोन अथीमे, तऽ 1294 में भेल छनि। 1294, हाँ 1294 ईस्वी में हिनकर जन्म भेल छनि। पिताके नाम धीरेश्वर ठाकुर। की नाम छनि पिताके? धीरेश्वर ठाकुर। निधन हिनकर 1348 ईस्वी में हिनकर मृत्यु भेल छनि, निधन भेल छनि, जे कि अनुमानित छै। अच्छा, आब कहतऽ जन्म हिनकर कहिया भेल छनि? 1294। मृत्यु भेल छनि हाँ, जन्म भेल छनि 1294। हाँ, 1294 ईस्वी में हिनकर जन्म भेल छनि। आ जन्म स्थान कोन ठाम छनि? जन्म स्थान छलै पाली मधुबनी। पिताके नाम? पिताके नाम धीरेश्वर ठाकुर। हाँ, आ निधन हिनकर कहिया भेल छै? 1348। 1348 ईस्वी के हिनकर मृत्यु भेल छनि, ई अनुमानतः छै। और हिनकर बुक के नाम की सब छियै? समागम नहीं, समागम, धूर्त समागम। और फिर तेसर किताब के नाम की छियै? पंचसायक। तो चलिए आब अपना सब ई पाठ के पढ़नाइ चालू करी। उत्तर भारतक सर्वप्रथम गद्य ग्रंथ प्रस्तुत करबाक गौरव ज्योतिरीश्वर के प्राप्त भेल छनि। उत्तर भारते के, ई केवल उत्तर बिहारे टा के नहीं बात भऽ रहल है, ये उत्तर भारते के बात भऽ रहल है। उत्तर भारत में यदि सबसे पहले केओ गद्य ग्रंथ लिखने छथि तो ओहिमे ज्योतिरीश्वर जी के नाम प्राप्त भेल अइ। सबसे पहले हिनकर नाम भेटल अइ, मतलब सबसे पहले यह गद्य ग्रंथ लिखने रहथिन के? ज्योतिरीश्वर। आधुनिक भारतीय भाषा जखन संस्कृत ओ अपभ्रंशक कोड़ासँ मुक्त होयबा लेल आकुल व्याकुल छल, आधुनिक मॉडर्न भाषा जे छै जखन संस्कृत और अपभ्रंशक कोड़सँ, मतलब ओहिठमा से एहिमे मिलल जुलल नहीं रह चाहै छै, ओहिसँ मुक्त होबऽ चाहै छलै, तखन आकुल आ व्याकुल छलै, ओहिके लेल परेशान छलै, अपस्यात छल। वर्ण रत्नाकर सदृश परिमार्जित गद्य ग्रंथ लिखली। तखन जे छै वर्ण रत्नाकर जेहन परिमार्जित मतलब शुद्ध परिष्कृत परिष्कार क के गद्य ग्रंथ लिखी मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर, ई गद्य ग्रंथ लिख के राष्ट्रीय स्तर पर, देश लेवल पर इनका समादृत सम्मान करवेलखिन के? ज्योतिरीश्वर जी। प्रकांड दार्शनिक बहुभाषाविद ई जे छलथि है से बहुत पैघ दार्शनिक सेहो छलखिन हैं, आ बहुभाषाविद, बहुत तरहक भाषा जननिहार छलाह। संगीतक मर्मज्ञ और संगीत के ई मर्म के जाने वाला छलथि है। ज्योतिरीश्वर के विद्या कला तथा देश कोशक विस्तृत ज्ञान छलनि, आ ज्योतिरीश्वर के विद्या के कला के देश आ कोशक विस्तृत ज्ञान रहनि हिनका। रचना सौष्ठव एवं आशु कवित्वक, रचना सौष्ठव मतलब हिनका रचना करी में सेहो बहुत नीक लगै छलनि हैं। आशु कवित्वक और कवि तेहन कवि छलाह ई जे बहुत जल्दी कोनो रचना के बना लै छलखिन हैं। अद्भुत स्फूर्तिके कारणे ओ, अद्भुत स्फूर्ति के कारण ओ जे छै कवि शेखर
ओ कवि शेखराचार्यक उपाधिसँ विभूषित ओ अलङ्कृत भेलाह। इनका दूटा जे छै से कथी भेटल छनि, उपाधि भेटल छनि। पहिल लिखो ये चीज, पहिल जे छै कवि शेखरके आ दोसर कवि शेखराचार्यक उपाधि हिनका भेटल छनि। अब ये बताओ हमको, जो कवि शेखर आ कवि शेखराचार्यक उपाधि से के विभूषित छथि? ज्योतिरीश्वर जी कवि शेखर और कवि शेखराचार्य के उपाधि से विभूषित अहि। वर्ण रत्नाकर काव्य से बेसी काव्योपयोगी मानल गेल अछि। वर्ण रत्नाकर नामक जे किताब छनि, हिनकर गद्य ग्रंथ छियै ई, से बेसी काव्योपयोगी मानल गेल अछि। से बहुत बेसी काव्य के लेल उपयोगी मानल गेलैए, काव्य से बेसी काव्योपयोगी मानल गेल ई ग्रंथ। मध्यकालीन भारतक विशेषतः मिथिलाक विवरणात्मक साहित्य रूपे एकर स्थान महत्वपूर्ण अछि। मध्यकालीन भारतक विशेषतः मिथिलाक विवरणात्मक, मिथिलाके जे छै विवरण वर्णन साहित्य के रूपे एकर स्थान महत्वपूर्ण अछि। साहित्य के रूप में एकर जे छै महत्वपूर्ण स्थान छै। ककर? वर्ण रत्नाकर नाम के जे किताब छै हिनकर, ताहि ग्रंथ के एकर वर्णन विन्यास एहन निबद्ध आ अलंकृत अछि जे स्वयं में कथा रहितहु काव्यात्मक आनंद प्रदान करैछ। एकर वर्णन और विन्यास एहन निबद्ध आ अलंकृत अछि जे स्वयं में कथा रहितहु काव्यात्मक आनंद प्रदान करैए। ई तऽ छियै कथा, लेकिन एकरा जे पढ़बै ने तऽ एहन लागल जे हमरा जेना काव्यके आनन्दके प्राप्ति भऽ रहल अइ। मतलब बहुत नीक लगै छै सुनबामे। ये तिरहुता लिपि में तरीपथ पर सामान्यतः 5 पातिक 77 पृष्ठ में लिपिबद्ध अछि। ई तिरहुता लिपि में लिखल गेल छै। कोन? वर्ण रत्नाकर नाम के किताब जे छै ई तिरहुता लिपि में लिखल गेल छै। आ सामान्यतः 5 पातिक, सामान्यतः 5 पाती के 77 पृष्ठ में लिपिबद्ध अछि। लिखू अहाँ सब, ई तिरहुता लिपि में लिखल गेल अछि और सामान्यतः 5 पातिक 77 मतलब 77 पेज में लिखल गेल अछि, जाहिमे 17 पृष्ठ अखन अनुपलब्ध छै। मतलब 17 पृष्ठ अखन जे छै से नहि भेटै छै किताब के। एकर प्रथम प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, एकर प्रथम प्रकाशन जे केने छथि से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी केने छथि। ओ ये भी लिख सकती हो इसका पहला प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है या केने छथि। ओ बाबा बुआजी मिश्रक संपादन में 1940 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी सँ भेल। आ ओ जे छै से 1940 में बाबा बुआजी मिश्रक संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी सँ ई ग्रंथ छपल छै से कहै छथि। एकर महत्व वा काव्योपयोगिता साहित्यिक, ऐतिहासिक, सामाजिक ओ भाषा वैज्ञानिक दृष्टिए विलक्षण अछि। एकर महत्व जे छै, किनकर महत्व? वर्ण रत्नाकर नामक किताब के महत्व काव्योपयोगिता, काव्य और साहित्यिक, ऐतिहासिक, सामाजिक ओ भाषा वैज्ञानिक दृष्टिए विलक्षण अछि, विलक्षण छै। मतलब बहुत जे छै एकर महत्व छै। केना? तऽ काव्योपयोगिता दृष्टि से सेहो एकर उपयोगिता बहुत छै। साहित्यिक आ साहित्यिक दृष्टि से सेहो एकर महत्व छै। ऐतिहासिक दृष्टि सँ
यदि अहाँ इतिहास जानऽ चाहबै जे केना की मैथिली भाषाके छै नहि छै तऽ ताहि सम्बन्धमे ई जे छै सेहो बहुत महत्वपूर्ण छै। सामाजिक और सामाजिक रूपमे सेहो ई बहुत महत्वपूर्ण छै। कवि स्वरक शैली, हुनक कल्पनाशीलता, हुनक रचना धर्मिता, हुनक परंपरा ओ युगक प्रतिनिधित्व तऽ करिते अछि, हुनक भाषिक क्षमता ओ हुनक अप्रतिम प्रतिभाक दिग्दर्शन करबैत अछि। कवि स्वरके शैली जे छै और हुनक कल्पनाशीलता, मतलब कल्पना ओ एते करै छै, नीक कल्पना केनिहार छै, आ हुनक रचना और ओ जे किछु लिखै छै, धर्मिता, हुनक परंपरा आ युगक प्रतिनिधित्व तऽ करिते छै। जे युगमे ओ छलाह ओहि युगके तऽ ओ प्रतिनिधित्व करैवला छलथि, आ हुनक भाषिक क्षमता और हुनक अप्रतिम प्रतिभाक दिग्दर्शन सेहो करबैत अछि। मतलब ओ बहुत प्रतिभा संपन्न छलाह, बहुत तेज तरार छलाह, जे कि हुनकर भाषिक क्षमतासँ हमरा सभके प्रतिभाके परिचय प्राप्त होइए। ओ एहन एहन शब्दके एहिठमा प्रयोग केने छथि, ताहिसँ हमरा सभके ई सब चीज ज्ञान होइए। एहिमे प्रयुक्त फारसी शब्द सभसँ ई ज्ञात भऽ जाइत छै जे जाहि समयमे एकर रचना भेल छल ताहि समय धरि समाज पर मुसलमानी प्रभाव पूर्ण रूपसँ बढ़ि गेल छल। एहि प्रयुक्तमे, एहिमे जे फारसी शब्द सबके प्रयुक्त छै, ताहि सबसँ ज्ञान भऽ रहल अइ जे समयमे ई छलाह, या फिर वर्ण रत्ना नामक किताबके रचना भेल, ओहि समय धरि समाजमे मुसलमानी के प्रभाव जे छै ओ पूर्ण रूपसँ बढ़ि गेल छलैए। अर्थात मुसलमानी प्रभावक परिज्ञानक हेतु सेहो एहि ग्रंथक महत्व अछि। मुसलमानीके प्रभावके यदि अहाँ जानऽ चाहबै जे मुसलमान सभक प्रभाव केना पड़लै, तऽ एहि ज्ञानके लेल सेहो एहि ग्रंथके महत्व अहाँके बुझऽ पड़त। एहि ग्रंथ पढ़बै तऽ अहाँके सेहो मुसलमानक केना प्रभाव भेलै सेहो अहाँके पता चलत। वर्ण रत्नाकर मराठी भाषामे लिखल गेल ज्ञानेश्वरी टीका, बाणभट्टक कादम्बरी, अबुल फजलक आइने अकबरी तथा संस्कृतक मानसोल्लासा जकाँ परवर्ती कवि लोकनिक मार्गदर्शक भेल। वर्ण रत्नाकर जे छै से केहन किताब छै तऽ कहै छथि जे मराठी भाषामे लिखल गेल जे ज्ञानेश्वरी टीका छै, तेहन बाणभट्टक जे कादम्बरी छै, बाणभट्टके लिखल कादम्बरी जे छै ओ गद्यके बहुत पैघ छै, वएहके अनुसार सब ओकरे अनुकरण कऽ के लिखै छै। तऽ तेहने इहो किताब अइ वर्ण रत्नाकर। अबुल फजल नामके एकटा लेखक छथि, ओहि लेखकके किताब छै आइने अकबरी। आइने अकबरी जे किताब छै और ताहिके सदृश छै। और संस्कृतक मानसोल्लास, और संस्कृतमे जे किताब छै मानसोल्लास, तेना जे छै ई तेहने सदृश ई किताब छै, आ तहिना परवर्ती गद्यकारके लेल, कविके लेल ई प्रोत्साहित करैवला छै। ओहिसँ बहुत किछु हुनका सबके भेटतनि। संगहि मैथिली भाषाक प्रारंभिक स्वरूप दृष्टिए वा तत्काल मिथिलाक दर्पणक दृष्टिए वा भाषाक उत्कर्षक दृष्टिए सेहो वर्ण रत्नाकर मैथिली साहित्य मध्य अपन सुसंपन्नताक द्योतक। संगे जे छै मैथिली भाषाक प्रारंभिक स्वरूप दृष्टिसँ तत्कालीन मिथिलाक दर्पण दृष्टिए, ओहि समयके जे मिथिलाके रहै ताहि दर्पण दृष्टिसँ यदि देखबै तऽ भाषाके उत्कर्षक दृष्टिए, भाषाके उत्कर्षक दृष्टिसँ सेहो वर्ण रत्नाकर मैथिली साहित्य, वर्ण रत्नाकर जे छै ओ मैथिली साहित्य मध्य अपन सुसंपन्नताक द्योतक, ओ जे छै सुसंपन्नताके द्योतक, मैथिली साहित्य जे छै अपन सुसंपन्नताके द्योतक छै। मुख्यतः प्रहसनात्मक और काव्यात्मक शैलीमे लिखल गेल। मुख्यतः जे छै ई वर्ण रत्नात्मक नामके किताब जे छै ओ काव्यात्मक शैलीमे आ प्रहसनात्मक, प्रहसन जे छै से
प्रकरण ग्रंथ अछि, तो ताहि शैलीमे लिखल गेल छै। नाटक धूर्त समागम ओ कामशास्त्र विषयक कृति पंचसायक हिनक कार्यत्री ओ भावित्री प्रतिभाके उद्भाषित करैत अछि। और कामशास्त्र विषयक, कामशास्त्रके विषयक हिनकर किताब छनि पंचसायक। से किताब हिनकर कार्यत्री की करक चाही, भावित्री की भावनाके बुझक चाही, ई प्रतिभाके हिनकर ज्ञान करबैया, हमरा सबके बतबबैया। जतय संसारक प्रायः समस्त साहित्यक प्रादुर्भाव गीत काव्यसँ भेल, जतऽ संसारक प्रायः समस्त साहित्यके प्रादुर्भाव जे छै गीत काव्यसँ भेल, ओतहिए मैथिली साहित्यक आदि ग्रंथक रचना गद्यमे कऽ, ओतहिए जे छै मैथिली साहित्यक आदि ग्रंथक रचना गद्यमे केलथि है के ज्योतिरीश्वर ठाकुर। की हिनकर पूरा नाम छनि? ज्योतिरीश्वर ठाकुर कलाह। ई जे छै वर्ण रत्नाकर ओ गद्य ग्रंथमे आदि ग्रंथ छी, पहिला ग्रंथ छी। अपन मौलिक अस्तित्व परिचय देलनि और अपन मौलिक अस्तित्वके परिचय देलथिन हैं। आब एहिठमा हिनकर जे छै ऋतु वर्णना नामके ई पाठ छी। तऽ ऋतु वर्णनामे की सब छी तऽ कहै छथिन कालजयी कृति, समयके जीतऽवला जे कृति छै, रचना छनि हिनकर ज्योतिरीश्वर ठाकुरके, ओ छनि वर्ण रत्नाकर। ओहि वर्ण रत्नाकरक चतुर्थक कल्लोलसँ गृहीत प्रस्तुत पाठमे, ओहिमे जे चतुर्थ कल्लोल छै ताहिसँ ई पाठ लेल गेल छै। एहि पाठमे ऋतु वर्णनामे ग्रीष्म ऋतुके, वसंत ऋतुके, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतुक विशद वर्णन कयल गेल अछि। एहिमे बहुत विस्तारसँ वर्णन कयल गेल छै। उपर्युक्त छओ ऋतुक वैशिष्ट्यक वर्णन लेखक जाहि काव्यात्मक ढंगसँ कयने छथि, उपर्युक्त जे 6टा ऋतु कहलहुँ हैं ओ काव्यात्मक ढंगमे वर्णन कयने छथिन। आ प्रौढ़ शब्द संयोजन और बहुत क्लिष्ट शब्दके संयोजन कयने छथिन। प्रासंगिक वर्णन विन्यास और प्रासंगिक वर्ण विन्यास सेहो कयने छथिन। भाषाक सौष्ठव सेहो देखेने छथिन। चमत्कारिक काल्पनिक स्फुरन ओ संवेद्य अभिव्यक्ति हिनक विचक्षण साहित्यक एवं प्राकृतिक सौंदर्यके बोधक आ परिचायक अछि। हिनकर जे कहबके जे तरीका छै, लिखैके जे तरीका छनि हिनकर, से विचक्षण साहित्य, मतलब नीक साहित्य और प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक जे प्रकृतिके सुंदरता छै से ओ ओहिमे बतबै छै। ठीक छै, ई पाठ छै। एहि पाठके आब ऋतु वर्णनाके देखब।